नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में कोरोना से जारी जंग और वैक्सीनेशन पर गरमाई सियासत की। प्रदेश में राहत की बात तो यह रही कि कोरोना की संक्रमण दर लगातार कम हो रही है, नए संक्रमितों की संख्या घट रही है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस बीच वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी वैक्सीन की कमी को राज्य सरकार की विफलता करार दे रही है, तो कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन मृत्यु दर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, प्रदेश में मृत्यु दर औसतन 2% है। मौत का आंकड़ा हर दिन 150 के पार बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण में 15% तक कमी आई है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। वहीं मृत्यु दर ने चिंता बढ़ाई। बड़ी चिंता की बात मृत्यु ही है, और मृत्यु दर आप देखेंगे कि वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आपके केसेस 10,000 आ रहे हैं और मृत्यु 100 हो रही है तो 1% हो गया। अगर 10,000 केस आ रहे हैं और मृत्यु 200 हो गई तो 2% हो गया। तो अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी मृत्यु संख्या ज्यादा है, यानी 1.5%। कल 2% मृत्यु का दर था। 100 मेरे ख्याल 99 के आसपास 91 लोग मृत्यु हुए और पॉजिटिव आए 9,700 कुछ। तो 2% मृत्यु का। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान की धीमी रफ्तार पर बघेल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने वैक्सीनेशन में अव्यवस्था को लेकर सरकार से इस्तीफा मांगा है। सरकार की ओर से पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जनजीवन को खतरे में डालने वाली सरकार को तो खुद ही चले जाना चाहिए। इस्तीफा मांगना भी शर्म की बात होगी। इसके साथ ही चंद्राकर ने आंकड़ों के जरिए बताया, अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता रहा तो प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में 4 साल 2 महीने लग जाएंगे। जी हां, चंद्राकर ने ट्वीट में आंकड़ों का जिक्र करते हुए कई सवाल खड़े किए, इस्तीफे की मांग की और इस पर भी अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर वैक्सीनेशन के अजीबोगरीब नियम बनाने और केंद्र पर दोष पड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है और इस प्रकार से तो बहुत साल लग जाएंगे। किसी प्रकार का कोई रोड मैप छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस काम को करना ही नहीं चाहते। संक्रमण पहले ही बहुत फैला हुआ है, लोग पहले ही बहुत परेशान हैं और आप इस्तीफे भी नहीं देंगे और बैठे भी रहेंगे, सरकार में जमे भी रहेंगे और काम भी नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो प्रदेश की हालत और खराब होती जाएगी। 18 साल से अधिक के उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन हो रहा है, निश्चित तौर पे उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वाहवाही लूटने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में वैक्सीन को भेज दिए और देश में आज वैक्सीन की कमी हो गई है। प्रदेश सरकार ने 75 लाख के ऑर्डर प्लेस किए हैं, एडवांस में पैसा भी दे दिया है, लेकिन आज तक वैक्सीन नहीं आ पाया है। अगर वैक्सीन मोदी सरकार दे दे तो जल्द से जल्द यहां के तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाएगा। जी हां, कैसे जीतेंगे जिंदगी की जंग, इस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस डिबेट में आज जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अनुराग जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो सरकार का पक्ष रखेंगे। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर शुक्ला जी मेरा आपसे है, और जो सवाल मेरा है वाकई में वो सवाल मेरा नहीं है, बल्कि एक नौजवान का है, जो आज राजनांद गांव में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचती है और जब वो ताला लटका हुआ देखती है वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो उसके
जुबान से ये बात निकलती है कि सरकार तो हमसे अपील कर रही है वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, लेकिन वैक्सीन लगेगी कैसे? हेलो दिव्यांग जी। हाँ चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिव्यांग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? अभी आई है जी। आपने जो प्रश्न किया, हाँ दिव्यांग जी, आपकी आवाज आई है। आपने जो प्रश्न किया वास्तव में वो प्रश्न लाजमी है, और किसी युवा का भी प्रश्न है तो निश्चित तौर पर युवा मन यदि पूछ रहा है तो निश्चित तौर पर सही पूछ रहा है। पर इसके लिए राज्य सरकार को दोष देना यह उचित नहीं होगा। उचित इसलिए नहीं होगा कि जैसे आज बात चालू हुई थी अजय चंद्राकर जी के ट्वीट से, 4 साल 2 महीना 1500 दिन लगेंगे वैक्सीनेशन में, और इस्तीफा मांगते। मैं अजय चंद्राकर जी सहमत हूं, इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन इस्तीफा केंद्र सरकार से मांगना चाहिए, जिनके ढुलमुल रवैये की वजह से, जिनकी अस्पष्ट नीतियों की वजह से आज स्थिति यह है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में, आज एमपी में भी वैक्सीनेशन बंद हो गया कि 18 साल से 44 साल के लोगों के बीच वैक्सीन नहीं लग रहा है, उधर यूपी में भी बंद हो गया। तो कमोबेश ये हालात पूरे देश के हैं। एक और जब देश में वैक्सीन कम मात्रा में मर रहा था तो माननीय मोदी जी विश्व गुरु बनने निकले थे, विश्व को बांटने निकले थे। आज जब दायित्व है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को उपलब्ध कराए, तो वो अपनी क्षमताओं से भागते हुए राज्य सरकार के ऊपर डाल दिए हैं। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ प्रतिदिन 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की हमारी क्षमता है, 4 लाख प्रतिदिन। लेकिन आज हमारे पास स्थिति है कि पहला दिन हमको 1.5 लाख एमक्यूल मिलता है, दूसरे दिन हमको 3 लाख एमक्यूल मिलता है, उसके बाद 70,000 मिलता है। स्थिति यह है कि आज 1 मई के बाद से लेकर आज तक हमको 5 लाख एमक्यूल से ज्यादा नहीं मिला है, जबकि आज 12 मई है। जब हम प्रतिदिन 4 लाख लगा सकते हैं तो आप हमको, और ऐसा नहीं कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हमने 75 लाख एमक्यूल का, सिरिंज का पैसा देने का टेंडर भी निकाला था और उनको पैसा भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की विफलता है। कायदे से तो ये पूरा मुफ्त होना चाहिए, राज्य सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है इसके पूर्व में भी जब भी वैक्सीनेशन हुए हो, चाहे पोलियो के हो, हैजा के हो, ये सब केंद्र सरकार वहन करती थी, और इसके लिए पैसा भी रखा गया था केंद्रीय बजट में, लगभग 35,000 करोड़। उसके बाद ये हाल है। ये सरकार 68,000 करोड़ का कर्ज तो माफ कर देती है भगोड़े व्यापारियों का, लेकिन देश के नागरिकों के लिए इनके पास 35,000 करोड़ नहीं है। ये अपने आप में शर्मनाक है। कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, यहां तो अनार ही नहीं, बीमार को क्या फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो केंद्र सरकार उत्तरदायी है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, सवाल अपने आप में गंभीर इसलिए रहता है क्योंकि ये सवाल एक छत्तीसगढ़ की नौजवान युवती का था। अब बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, मुद्दा ये भी है कि आपने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो आंकड़े निश्चित तौर पर जो आंकड़े आपने पेश किए हैं, क्या उन आंकड़ों से, बयानबाजी से वो युवती संतुष्ट हो जाएगी ये जानकर कि ठीक है सरकार की ये मजबूरी है, विपक्ष के ये सवाल हैं, वैक्सीन आज नहीं तो कल लग जाएगी। वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगी। ठीक है, अनुराग सिंहदेव जी, क्या इसी तरह से अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी? अब तक जो लड़ाई आरोप प्रत्यारोप तक चल रही थी वो इस्तीफे पर आ गई है, क्या ऐसे जीतेंगे जंग? दिव्यांश जी, देखिए यहाँ पर अब विषय है कि आपको छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन की रक्षा कैसे करना है, और इसकी चिंता स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार को भी होगी और केंद्र सरकार को भी है। अब जहां तक प्रश्न वैक्सीनेशन नीति की है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं कि 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का काम भारत की सरकार कर रही है। उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन डोज आ रहे हैं और अधिकांश लोगों को फर्स्ट डोज लग चुके हैं, बाकी लोगों को सेकेंड डोज लग रहे हैं। बहुत स्मूथली ये अभियान चल रहा है। अब रहा दूसरी बात की 18 से लेकर 44 तक जिसकी मांग कांग्रेस के लोग बहुतायत में कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी इसको नीचे लाया जाए, उम्र की सीमा हटाई जाए। तो निश्चित रूप से ये जो दायित्व है ये स्टेट गवर्नमेंट को एक फेडरल स्ट्रक्चर के नाते, संघीय ढांचे के नाते, जो सबके जीवन रक्षा की दोनों सरकारों का दायित्व है, उसके तहत पर ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जब से 18 से 44 का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कहा गया है कि 50% आप चाहे तो ले लें, वहां से आप ऑर्डर दे दीजिए, जो पहले आएगा पहले पाएगा। आप अपना ऑर्डर बुक कर लीजिए, वैक्सीनेशन ले लीजिए,
कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये छूट दी गई है, कुछ कॉरपोरेट को भी छूट दी गई है कि आप भी अपने अपने डोज बुक कराइए और आप अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराइए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस सरकार ने अभी कोरोना सेज में, मतलब शराब में सेज लगाया, कोरोना सेज, और लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर वसूल किया। इन्होंने अभी डीएमएफ की राशि को कोरोना के लिए उपयोग के लिए सेंट्रल ने छूट दी। इनको आपदा नियंत्रण में अभी 28 तारीख को 172 करोड़ रुपया इनको प्राप्त हुआ। तो इनको लगातार आपदा राहत में भी पैसे मिल रहे हैं, विधायकों की निधि जमा की गई है, छत्तीसगढ़ के लोगों के कर्मचारियों को 1 दिन की तनख्वाह जमा की गई है। तो आखिर में इनको वैक्सीनेशन का ऑर्डर देने में दिक्कत क्या है? 5 तारीख तक इन्होंने वैक्सीनेशन का ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे पास पेपर्स हैं, और अभी भी जो दिया 15 करोड़ रुपए सरकार ने जमा किया है, जिसमें मात्र 3 लाख या 4 लाख डोज आएगी। तो क्या इससे आपूर्ति होगी? अभी तक जो 45 के ऊपर का वैक्सीनेशन था वो स्मूथली चल रहा था। अभी क्या कारण आ गया कि दुर्ग के हमारी बहन को, युवा बहन को प्रश्न उठाना पड़ रहा है, नौजवानों को प्रश्न करना पड़ रहा है? कारण सिर्फ एक है कि इस सरकार के पास पैसे रहने के बाद भी ये सिर्फ नेगोशिएशन में लगी है, आरोप लगाने में लगी है, भ्रम फैलाने में लगी है, और ये क्रियान्वयन नहीं करना चाहती है। इसका जवाब कांग्रेस के तरफ से माननीय चंद्रशेखर जी को देना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ला जी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति जो सामने आ रही है इन आरोपों के तहत? सवाल ऑर्डर सप्लाई का है, सवाल पैसों का है, सवाल अव्यवस्थाओं का है, या फिर मंशा का है, मंशा राजनीति की, मंशा आरोप प्रत्यारोप की? दिव्यांग जी, देखिए, अनुराग भाई ने बात कही कि दुर्ग नांदगांव की मेरी युवा बहन को प्रश्न करना पड़ रहा। मैं सहमत हूं, प्रश्न करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से। अनुराग भाई ने बहुत सारी चीजें गिना दी, शराब के सेस का पैसा गिना दिया, शराब का टैक्स गिना दिया, आपदा निधि गिना दी, विधायक मद गिना दिया, सब कुछ गिना दिया, और पैसा है। हमने पहले दिन कहा है कि हम अपने राज्य के नागरिकों के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास जरूरत पड़े तो हम कहीं से भी पैसा लाएंगे। सर, एक बात क्लियर कर दीजिए चंद्रशेखर जी, क्या वैक्सीनेशन से जुड़ी किसी भी बात को लेकर जनता अगर शिकायत करना चाहे या कुछ सुझाव देना चाहे तो केंद्र सरकार को दे या राज्य सरकार को दे? जी, निश्चित तौर पर इशू ये आता है कि सुझाव किस प्रकार का। यदि वैक्सीनेशन की कमी है, मतलब शिकायत जो है वो राज्य सरकार से नहीं होनी चाहिए किसी भी लिहाज से, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से होनी चाहिए। केंद्र सरकार दोषी है। यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आ रही है जिससे हमारा स्वास्थ्य विभाग जुड़ा हुआ है तो नहीं सर, मेरा सवाल यह है, वैक्सीनेशन को लेकर अगर जनता शिकायत कर रही है तो उसकी शिकायत लाजमी नहीं है, उसकी शिकायत राज्य सरकार से नहीं केंद्र सरकार से होनी चाहिए। क्या ये आपका पक्ष है? लाजमी है, मैंने कहा ना। हाँ दिव्यांग जी, आप मुझे बात पूरा करने दीजिए, बीच बीच में आप मत टोकिए। मैंने कहा ना, उस बच्ची के प्रश्न से मैं स्वयं सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से पूछे कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा पटाने के लिए तैयार है तो 75 लाख एम्प्यूल हमको क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? कायदे से ये काम तो मुफ्त होना चाहिए और केंद्र सरकार के द्वारा होना चाहिए। और बहुत सारी मत की बात अनुराग भाई ने गिनाई है। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के बजट में 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखा गया था। उस पैसे को कौन खा गया? मैं आपके आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, 68,000 करोड़ भगड़े व्यापारी नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का माफ किया इन्होंने। लेकिन देश की जनता के पास 35,000 करोड़ नहीं है। और यह स्थिति जो आप बता रहे हैं, ये स्थिति समान रूप से मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में भी है, वहां भी वैक्सीन नहीं है। तो अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है। उस बेचारी बच्ची को, राजनांदगांव की बच्ची को प्रश्न पूरे केंद्र से करना चाहिए कि क्यों मोदी जी, जब हमको जरूरत थी आपने विदेश से बांटा, विश्व गुरु बनने की शौक पाला, और क्यों आप वैक्सीन नहीं बना पाए? हमारे नेता बार बार कह रहे वैक्सीन का फार्मूला ओपन कर दीजिए, पेटेंट करा के लोग बनाएंगे, कंपनी को भी फायदा होगा। आप बड़े लार्ज पैमाने बनाइए ना वैक्सीन, आपको क्या संबंध है? और अनुराग भाई जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि भाजपा नेता, ऐसा लग रहा है कि वो दवा कंपनी के एजेंट है, कि उनको पैसे पटवाने की ज्यादा जल्दी मची हुई है। ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं उसका जवाब मैं अनुराग जी से लेता हूं। अनुराग जी, यहाँ पर शुक्ला जी आरोप लगा रहे हैं कि आप दवा कंपनी के एजेंट हैं, ऐसा लग रहा है। कमिटमेंट अपने आप में इनफ होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार का कमिटमेंट पर्याप्त होता है अनुराग भाई। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी रखा है कि और राज्यों में भी दिक्कत है,
तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अकेला से छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पर यह दिक्कत आ रही है? 35,000 करोड़ कहां गए? 35,000 करोड़ कहां गए? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं अनुराग जी से। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। जिस सरकार की मंशा न हो वो इस प्रकार की बात करेगी, स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है मुझे। लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो हमारे पास वैक्सीन है। अब ये दोनों को यदि ऑर्डर देंगे और जो पहले आएगा उसको ऑर्डर मिलेगा, ये कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से। अन्य स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर कर दिया सर, यूपी ने और उड़ीसा ने, अन्य राज्यों ने ग्लोबल टेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ग्लोबल टेंडर तो दूर, अभी तक जो 2 कंपनी है उसको भुगतान करके भी अपना वैक्सीनेशन का कोटा आरक्षित नहीं कर रही है। इससे आप समझ लीजिए कि इसकी क्या नीयत है। अब आप रही इसको कैटेगराइज किया। अभी हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लताड़ लगाई वैक्सीनेशन नीति पर, इसको कैटेगराइज कर लिया, अंत्योदय कर दिया, एपीएल कर दिया, बीपीएल कर दिया। आज स्थिति ये है कि आज एपीएल में इतनी भीड़ है कि 2 घंटे में वैक्सीन खत्म हो जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर उसका पालन कराना मुश्किल हो गया है। और अंत्योदय और बीपीएल में आप देखेंगे कि वहां खाली है, वैक्सीनेशन के डोज खाली है। लेकिन इनका वैक्सीनेशन कहाँ जा रहा है? बराबर बटा हुआ है। अब बराबर बटा हुआ है तो वहां आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके नेताओं ने पहले भ्रम फैला दिया कि वैक्सीनेशन में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो जाएगी, मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा। राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके स्वास्थ्य मंत्री जी तो कल ही लगवाए हैं वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ के। अभी मंत्रियों ने लगवाया कि नहीं लगवाया उसका भी हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने कोई प्रोत्साहन का कार्यक्रम नहीं किया। अब छत्तीसगढ़ में एपीएल और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंत्योदय हितग्राही हैं उनके बीच में एक भ्रम का वातावरण है वैक्सीन को लेकर। तो आज इसको दूर कौन करेगा? छत्तीसगढ़ सरकार पहल नहीं करेगी तो कौन करेगा? जब इनकी ड्यूटी है, इनको भी टैक्स मिल रहा है, तो केंद्र सरकार अपना दायित्व निभा रही है 45 साल से ऊपर का, आप भी अपना दायित्व निभाइए। तो जब 18 से 44 की बात आएगी और उसमें कोई अव्यवस्था आएगी तो प्रश्न स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार से किया जाएगा और उसका उत्तर भी राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा, माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी। ठीक है अनुराग जी और चंद्रशेखर जी, एक बात मैं जरूर जनता के सामने रखना चाहूंगा। कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अमूमन हर राज्य में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पर लौटते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, क्या आने वाले दिनों में भी जनता को यही सुनने को मिलेगा वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसीलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार छत्तीसगढ़ में यूं ही सुस्त रहेगी, धीमी गति चलती रहेगी? दिव्यांग जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वैक्सीन पैसा सरकार ले रही, केंद्र सरकार जिस प्रकार से बार बार ग्लोबल टेंडर की जिद कर रहे हैं, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कंपनी को पैसा पटाने की बात कर रही हैं, मैंने कहा ना, अनुराग सिंहदेव जी भाजपा के व्यक्ति हैं कि दवा कंपनी के एजेंट है, यह समझ पाने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। इनकी पूरी नीयत ग्लोबल टेंडर कराने में है, इनकी पूरी नीयत वैक्सीनेशन कंपनी को पैसा दिलाने में। सरकार का कमिटमेंट अपने आप में पर्याप्त होता है। सरकार ने बकायदा विधिवत ऑर्डर दिया है, पैसा दिया है, कंपनियां वैक्सीन नहीं दे पा रही है क्योंकि वो निर्माण नहीं कर पा रही। आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि फॉर्मूले को ओपन कर दो, सभी दवा कंपनी मिलकर बनाएंगे, ज्यादा तेज तादाद में बनेगा, लेकिन ये क्राइसिस बनाए रखना चाहते हैं। और बार बार एक बात कहते हैं अनुराग जी, 45 साल से ऊपर के लोगों का हम दायित्व निभा रहे हैं, तो क्या 18 साल से 44 के लोग भारतीय नहीं है? क्या वो देश के नहीं है? क्या उस देश के नागरिक नहीं है? या इनको भी सीए एनआरसी की तरफ आप देश से बाहर कर देना चाहते हैं? अनुराग जी कहां पहुंच गए? बताइए ना, चंद्रशेखर जी कहां पहुंच गए? कोरोना के खिलाफ लड़ना है, कोरोना के खिलाफ पसीने का पैसा लेके निकाला है, क्या ऐसे जीतेंगे जिंदगी के जंग? कोरोना काल में क्या ऐसे बयानों के माध्यम से हम जंग जीतेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस? ये मुद्दा कहां से कहां पहुंच गया? नहीं, वो पैसा कहां गया, प्रश्न ये उठ रहा है। और हम लगाने के तैयार, हम तो पैसा भी दे रहे हैं, आप पैसा लीजिए लेकिन वैक्सीन तो दीजिए। रही बात, बार बार अंत्योदय बीपीएल का बार बोल के अपनी मानसिकता बता रहे हैं कि गरीब विरोधी लोग हैं, ये गांव विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं। अनुराग सिंहदेव जी, क्या ये राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक रस्साकस्सी बीजेपी बनाम सरकार छत्तीसगढ़ में यूं ही जारी रहेगी और जनता वैक्सीनेशन का इंतजार करती रहेगी और आपके इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को देखते हुए ही समय बीत जाएगा? मैं सिर्फ 2 आंकड़े दूंगा, क्योंकि चंद्रशेखर शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं वो यथार्थ और बुनियाद से बाहर बात कर रहे हैं, विषय के बाहर बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि 45 से ऊपर फर्स्ट डोज 85% लोगों को हमने छत्तीसगढ़ में उसकी आपूर्ति कर दी है। दूसरा
कि सेकेंड डोज को हमने 48% लोगों को सेकेंड डोज दिलवा दी है। अब जो लक्ष्य है वो कितने दिन में पूरा कर लिया गया? सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, और आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम 100% उसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब संक्रमण इस प्रदेश में सर्वाधिक बढ़ रहा था पिछले 3 महीने में, 3 महीने से लगातार बढ़ रहा है, 31% से ऊपर संक्रमण दर था यहाँ पर, और यदि आज की तारीख में देखा जाए तो सर्वाधिक समय तक लॉकडाउन रहने वाला ये प्रदेश है। सबसे ज्यादा समय तक लॉकडाउन रहने वाला प्रदेश यदि भारत में कोई है तो छत्तीसगढ़ है, कि आज पूरे तरीके से पिछले 35 दिनों से 40 दिनों से कंप्लीटली लॉकडाउन ये प्रदेश है, बाकी जगह आंशिक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने क्रिकेट मैच कराया, यहाँ पे कोरोना का संक्रमण बढ़ाया, आपने लापरवाही की, और आज कोविड से निपटने का सिर्फ एकमात्र इलाज है, एकमात्र है वो वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, यानी पुनः आप उसी दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य को ढकेलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए आपको अपना दायित्व संघीय ढांचा में जो तय किया गया है उसके अंतर्गत राज्य सरकार का अपना दायित्व है, केंद्र का अपना है, आप अपना दायित्व निभाइए, केंद्र सरकार अपना दायित्व निभा रही है, तभी छत्तीसगढ़ के साथ हित हो पाएगा, तभी उसके साथ न्याय किया जा सकता है। और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 18 से 44 कितना वैक्सीनेशन कराया, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सर ये लाइन सबसे अच्छी है कि आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, इसको फ्लैश करना चाहिए बार बार कि आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, और ये सभी के लिए लागू होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। कोरोना के खिलाफ लड़ना है, मिलकर लड़ना है। चंद्रशेखर शुक्ला जी। निश्चित रूप से दिव्यांश जी चंद्रशेखर शुक्ला जी, बोल सकता हूँ 45 से मैं बता सकता हूँ कितना वैक्सीनेशन हमने कराया। अब ये बताएं कि 18 से 44 नहीं सर, जब आप बार बार जब कहते हैं कि सर जब आप बार बार ये कहते हैं कि हमने कराया, इसीलिए राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और जनता से कह रही है सवाल आप केंद्र सरकार से पूछिए। दिव्यांश जी मैं बोलूं? ठीक है, पहले आप बोलिए, फिर अनुराग जी से जवाब लेता हूं मैं। दिव्यांश जी, जी ठीक कहा आपने। 60 लाख वैक्सीन उन्होंने दिया था 45 साल से ऊपर लोगों को, और वो 60 लाख वैक्सीन में 58 लाख से ज्यादा लग चुका है। उसके बाद भी जो इनपुट दिए गए वो लगातार तेजी से लग रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अनुराग भाई जिस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, संघीय ढांचा का दुहाई दे रहे हैं। संघीय ढांचा जब सेंट्रलाइज टैक्स लेता है जीएसटी के तौर पे, और सारे टैक्सों को वन नेशन वन टैक्स करके एक कर देता है, सारी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रख लेता है, पूरे देश के लोगों से पूंजी स्वयं इकट्ठा कर लेता है, तो जब इस दोहरी मार के समय आता है तो वैक्सीनेशन देने में राज्य सरकार से किस मुंह से पैसा मांग रहा है? और हमारा तो ऑलरेडी 18,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के पास है। आप हमारे पैसे से ही हमको वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। हम तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए, कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे। हम वैक्सीन लगाने में 4 लाख हमारी क्षमता है प्रतिदिन की, हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वैक्सीनेशन की रफ्तार हम तेज करेंगे। लेकिन यहां तो वैक्सीनेशन है ही नहीं, लगाए किसको? और ऐसा तो हम कर नहीं सकते जिस प्रकार मध्य प्रदेश में बना के नकली रेमडेसिविर सत्ताधारी दल के खास लोगों ने नकली रेमडेसिविर बना लिया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? वैक्सीन है ही नहीं तो वैक्सीन लगाए किसको? यूपी में यही काम हो रहा है। वैक्सीन जब है ही नहीं तो वैक्सीन लगाए किसको? मेन प्रश्न लगाए कैसे, लगाए कैसे? ठीक है, बात एक ही है। जनता घर बैठ के इंतजार करे, जनता घर बैठकर इंतजार करे, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार आने वाले दिनों छत्तीसगढ़ में कैसी रहेगी, क्या रहेगी, आप इन बयानों के मद्देनजर भली भांति समझ सकते हैं। नाम पे इकट्ठा करके झोला उठा के निकल लिए हैं, पीआर केम के नाम पे पैसा उठा के झोला उठा के निकल लिए हैं आप तो। ठीक है सर, ठीक है, मेरे को लगता है जनता को बहुत बखूबी समझ में आ गया होगा आप दोनों की बातें सुन के कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति के बीच इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। प्रत्यारोप की बात नहीं, सिर्फ एक चीज है, ठीक है सर, राजनीति ना करके वैक्सीन उपलब्ध कराएं। अनुराग सिंहदेव जी और चंद्रशेखर शुक्ला जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है, ऐसा लग नहीं रहा कि अभी आने वाले दिनों में खत्म हो पाएगी, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। कम से कम संकेत तो यही मिल रहे हैं। अब देखना अहम यही होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार छत्तीसगढ़ में कब बढ़ती है या फिर इसी गति से आगे चलती है।